ठीक है, अपना अगला हेडिंग है भाई इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर। तो यहाँ पे टोटल दो केसेस रहते हैं। पहला केस वन, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी while inserting डाइलेक्ट्रिक। ठीक, तो जब आप कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे थे तब वो एक बैटरी से जुड़ा हुआ था। लेट से उस बैटरी का वोल्टेज था V। ठीक, पहले जो इनिशियल कैपेसिटेंस है वो कितना था C। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया इसके अंदर। बैटरी अभी भी जुड़ी हुई है किससे, कैपेसिटर से। ठीक, तो इस केस में इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C डैश। ठीक, लेट से जो डाइलेक्ट्रिक है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है K। तो यहाँ पे जो नया कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा K टाइम्स C। K टाइम्स C। ठीक, इनिशियली अगर यहाँ वोल्टेज था, इनिशियली वोल्टेज कितना था V, तो फाइनली भी वोल्टेज क्या रहेगा, फाइनली वोल्टेज अभी भी क्या रहेगा कैपेसिटर का V। यानी कि अगर बैटरी जुड़ी हो तो वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी पहले क्या रही होगी, U बराबर हाफ CV²। ठीक, फाइनली जब आप एनर्जी लिखने जाओगे तो एनर्जी क्या लिखोगे, U डैश इक्वल टू हाफ, इस बार कैपेसिटेंस क्या है C डैश, वोल्टेज तो सेम है हाफ C डैश V का स्क्वायर। तो U डैश का वैल्यू क्या आया हाफ K टाइम्स CV²। मतलब हाफ CV² को अगर U लिख दोगे तो जो एनर्जी है वो कितनी हो गई K टाइम्स। ठीक, तो देखो क्या क्या सेम रहा, वोल्टेज सेम रहा लेकिन एनर्जी कितनी हो गई K टाइम्स। ठीक, अगली बात करते हैं चार्ज की। चार्ज इनिशियली क्या रहा होगा Q इक्वल टू C इंटू V। फाइनली जो चार्ज है Q डैश, इसका वैल्यू क्या होगा C डैश इंटू V, वोल्टेज सेम है। C डैश का वैल्यू क्या है K टाइम्स C इंटू V इक्वल टू क्या आया Q डैश। C इंटू V का वैल्यू क्या है Q, Q डैश का वैल्यू क्या आया K टाइम्स Q। मतलब यहां चार्ज भी कितना टाइम्स हो गया K टाइम्स। चार्ज एंड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर becomes K times while voltage remains same। ठीक, तो एक बार में लिखते हैं। तो यहां कैपेसिटेंस क्या हो गया K टाइम्स C, ये हो गया C डैश। ठीक, वोल्टेज तो वही रहा V, एनर्जी क्या हो गई U डैश, और U डैश का वैल्यू क्या था K टाइम्स U। चार्ज क्या हो गया Q डैश, इसका वैल्यू क्या K टाइम्स Q। तो कैपेसिटेंस, एनर्जी और चार्ज क्या टाइम्स हो गए K टाइम्स। यहां पे वोल्टेज बस क्या रहा सेम। वोल्टेज क्यों सेम रहा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस is supplied by the battery। ठीक, अगला केस लेते हैं। when capacitor is not connected to battery, जब कैपेसिटर बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं था। तो ये हो गया कैपेसिटर C, इसको मान लो कितना वोल्टेज तक चार्ज कर दिए थे V, तो इस पे चार्ज क्या रहा होगा Q इक्वल टू C इंटू V। ठीक, अब इसी के अंदर क्या इंसर्ट करा दिए डाइलेक्ट्रिक, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C डैश, इसका वैल्यू क्या आएगा K टाइम्स C। तो ये बात तो दिख रही है कि जो कैपेसिटेंस है अभी भी चेंज हो रहा है, C से कितना हो गया C डैश, और C डैश का वैल्यू क्या है K टाइम्स C। ठीक, दूसरा
वोल्टेज, वोल्टेज याद रखना यहाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि इस बार वोल्टेज सप्लाइड नहीं है, तो यहाँ V की जगह क्या हो जाएगा V डैश, और इस V डैश का वैल्यू आएगा V डिवाइडेड बाय K। वोल्टेज इज रिड्यूस्ड K टाइम्स, वोल्टेज इज रिड्यूस्ड K टाइम्स, ठीक, V बाय K हो गया, ठीक। अब एनर्जी लिखते हैं। एनर्जी देखो पहले क्या रही होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, बाद में एनर्जी क्या हो गई होगी, हाफ सी डैश वी डैश का स्क्वायर। सी डैश का वैल्यू क्या है, के टाइम्स सी, जबकि वी डैश का वैल्यू क्या है, वी बाय के का स्क्वायर। तो यू डैश का वैल्यू यहां से क्या आया, हाफ के सी वी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। के से के कैंसिल हो गया, तो यू डैश का वैल्यू क्या आया, हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। हाफ सी वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, u डिवाइडेड बाय के। तो यहां एनर्जी भी क्या हो गई, u डैश इक्वल टू u बाय के। एनर्जी इज ऑल्सो रिड्यूस्ड k टाइम्स, एनर्जी इज ऑल्सो रिड्यूस्ड k टाइम्स, ठीक। उसके बाद बात करते हैं चार्ज की। तो q डैश इक्वल टू क्या लिखते हैं, c डैश इंटू v डैश। सी डैश का वैल्यू क्या है, k टाइम सी, और वी डैश का वैल्यू क्या है, v बाय के। के से के क्या हो गया, कैंसल। तो q डैश का वैल्यू क्या आया, cv, जो कि किसके बराबर था, इनिशियल चार्ज के। तो याद रखना है यहां पे चार्ज चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक। कैपेसिटर के चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आता, यहां पे वोल्टेज चेंज हो जाता है, ठीक, जब बैटरी से कनेक्टेड हम लोग नहीं है। जबकि इसके पिछले वाले केस में क्या हुआ था, चार्ज चेंज हो गया था और वोल्टेज क्या बना हुआ था, सेम, ठीक। तो इतना पॉइंट्स अपन जो ये ब्लॉक ब्लॉक करके लिखे, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा। अच्छा, ये इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली ना एक कॉमन चीज पूछी जाती है, एनर्जी डिफरेंस। क्या पूछी जाती है, एनर्जी डिफरेंस। तो एनर्जी डिफरेंस क्या लिखोगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक। तो दो केस बन जाएंगे डेल्टा यू के। एक हो जाएगा के टाइम्स यू माइनस यू, ये किस केस में, व्हेन कनेक्टेड टू बैटरी, व्हेन कनेक्टेड टू बैटरी। ये क्या हो जाएगा, u कॉमन कर लेते हैं, k माइनस वन, ये आ जाएगा चेंज इन एनर्जी, ठीक, व्हेन कनेक्टेड टू बैटरी। और इसी का वैल्यू u डैश माइनस यू व्हेन नॉट कनेक्टेड टू बैटरी। डेल्टा u का वैल्यू क्या, u डैश माइनस यू, u डैश का वैल्यू क्या, u बाय k माइनस यू, और डेल्टा u का वैल्यू क्या हो गया, u वन अपॉन के माइनस वन। जब बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो u वन अपॉन के माइनस वन, जब बैटरी से कनेक्टेड है तो u इंटू के माइनस वन, ठीक। दूसरा पूछ सकता है आपको डिफरेंस इन चार्ज, क्या पूछ सकता है, डिफरेंस इन चार्ज। अच्छा, इसके भी दो केस हो सकते हैं, व्हेन कनेक्टेड टू बैटरी, व्हेन कनेक्टेड टू बैटरी क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्यू डैश माइनस क्यू। जब बैटरी से जुड़े हुए थे तो चार्ज कितना टाइम्स हो गया था, के क्यू, और इनिशियली क्या था, क्यू, तो क्या आया, क्यू इंटू के माइनस वन, ठीक। ये याद रखना, व्हेन कनेक्टेड टू बैटरी कितना चार्ज डिफरेंस आया, क्यू इंटू के माइनस वन। सेकेंड केस, व्हेन नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, तो यहां पे डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या आएगा, जीरो, क्योंकि क्यू डैश माइनस क्यू करते और क्यू डैश का वैल्यू क्या आया था, क्यू माइनस क्यू। जब बैटरी से जुड़े हुए नहीं थे तो चार्ज कंजर्व रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, तो नेट चार्ज कितना बना रहेगा, सेम, यानी कि चार्ज डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। जबकि जब बैटरी से जुड़े हुए थे तो कैपेसिटेंस बढ़ने के कारण चार्ज में क्या आया, इंक्रीज, ठीक। तो ये दो टर्म्स जनरली अपने को पूछे जाते हैं, डिफरेंस इन एनर्जी और डिफरेंस इन चार्ज, ठीक। ये आप लोग याद करके रखेंगे, बढ़िया नोट्स बना के रखो, रिवाइज करके, अच्छा रहेगा, ठीक।
थैंक यू।